तो वीडियो के स्टार्टिंग पे हमें सुमई को दिखाया था जो याचन के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा रहता है और वो कह रहा था कि देख के ऐसा लग रहा है कि तुम्हें बहुत ही ज़्यादा साहस है। तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ कि इंग्लैंड इमोर्टल सेट पे डिसाइपल को प्रोवोक करने का? क्या तुम इसका परिणाम पता है? हमें दिखाया था कि ऑडियंस में से एक बंदा कह रहा होता है कि हे भगवान, मास्टर सू बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गया है। उनमें से एक दूसरा बंदा कह रहा होता है कि अरे वो तो डायरेक्टली एंसेस्टर स्वॉर्ड स्पिरिट यूज़ कर रहा है। देख के ऐसा लग रहा है कि मास्टर सू याचन को बहुत ही ज़्यादा नफरत करता है। हमें दूसरी तरफ लिंजा को दिखाया था जो सामने का ये नजर देकर टोटली पैनिक हो गया होता है और वो मन में कह रहा होता है कि मास्टर सू नोवेल के प्लॉट को फॉलो क्यों नहीं कर रहा है। क्या वो सच में प्रोटैगनिस्ट को मरना चाहता है? और वहीं पे हम सुमई को दिखाया था जो याचन की तरफ होशियार नजर से देख रहा होता है और इधर हमें याचन को दिखाया था जो सुमई के सिर्फ देखने का प्रेशर की वजह से वो हिल नहीं पा रहा होता है और वो मन में कह रहा होता है कि ये औरत बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, मैं उसके प्रेशर से हिले नहीं पा रहा हूँ। और गाइस हमें देख के लग रहा है कि याचन कभी भी अपने पैंट पे मूत्र विसर्जन कर देगा। फिर हमें याचन को दिखाया था जो मन में कह रहा था कि एल्डर सी जल्दी से मुझे बचाओ। और फिर हम देखते हैं कि उसके पास पे रहे जो सोल्फर में वो वुडा रहता है, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करता है। और ये देखने के बाद तो याचन बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गया होता है और वो मन में कह रहा था कि बास्टर्ड, तू प्रिटेंड करता है कि तू मर गया है और मुझे इस क्रिटिकल समय में कोई भी मदद नहीं कर रहा है। ठीक है, मैं देखता हूँ बाद में। और इधर हमें दूसरी तरफ लिंजा को दिखाया था जो सामने का ये नज़ारा देख रहा होता है और वो मन में कह रहा होता है कि अब मैं क्या करूँ? याचन का जिंदगी बचाने के लिए क्या मैं मास्टर सुई के पास भीख मांगूं? अगर मैं ऐसा कुछ नहीं करता हूँ तो प्रोटैगनिस्ट इस नोवेल की कहानी से गायब हो जाएगा। फिर आगे की कहानी का क्या होगा? पर तभी हमें दिखाया था कि अचानक से सुमे के पीछे से कोई कह रहा होता है कि मास्टर सू इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों है। फिर हमें दिखाया था कि वो बातें कहने वाला एक मोटा बंदा होता है और वो एक सोअर के ऊपर चढ़ा रहता है और फिर उस मोटे बंदे को देख के कोई कह रहा होता है कि तंदियन पीक के पीक मास्टर यूनिया आ चुके हैं। हमें दूसरी तरफ लिंजा को दिखाया था जो बहुत ही ज़्यादा खुश रहता है और वो कह रहा होता है कि ये यूनिया मेरा सेवियर है, फाइनली वो प्रोटैगनिस्ट को बचा लिया। फिर लिंजा कह रहा होता है कि ओरिजिनल नोवेल के कहानी के हिसाब से ये इंसान बहुत ही अच्छा इंसान है और प्रोटैगनिस्ट के साथ इसका कोई भी रिश्ता नहीं है, पर असल में इसका एक बहुत ही डार्क बैकग्राउंड है। असल में ये इंसान डीमन सेट के स्पाई है जो बहुत सालों से इस किंगलैंड इमोर्टल सेट के अंदर स्पाइंग कर रहा है और फ्यूचर में पूरे किंगलैंड इमोर्टल सेट के बर्बादी का कारण ये इंसान है। फिर हमें दिखाया था कि वो मोटे को जो सुमे के पास आता है और वो कह रहा था कि वो तो एक छोटा सा बच्चा है और उसको सेट के बारे में ठीक से अभी कुछ पता नहीं है। और ये बातें सुनने के बाद सुमे कह रहा था कि अच्छा ठीक है, मैं तायोस्ट एल्डर यूनिया के कारण इस समय उसे जाने दे रहा हूँ। और सुमे मन में कह रहा था कि छे, इस समय वो बच गया, फ्यूचर में मुझे दूसरा चांस ढूंढना होगा उसे मारने के लिए। फिर सुमे लिंजा की तरफ देखता है और वो कह रहा था कि एल्डर डिसाइपल लिन, क्या तुम सही हो? और ये बातें सुनने के बाद लिंजा कह रहा था हाँ मैं सही हूँ और मास्टर सू ये पूछने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और वहीं पे लिंजा मन में कह रहा था कि मैं एक छोटा सा विलेन हूँ, आपका कोई भी अटेंशन का मुझे जरूरत नहीं है, मेरे पास बिल्कुल भी मत। पर हमें दिखाया था कि सुमे को जो लिंजा को एकदम करीब आ जाता है और उसके कान में कह रहा था कि नीस लिन, तुम्हारा ये आंट को लगता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड हो और तुम मेरे फिंगमिंग ब्लड लाइन के लिए एकदम सुटेबल हो। क्यों ना तुम ये सिविलियन फिक छोड़ दो और तुम मेरे बाहों में आ जाओ, मैं तुम्हें सब कुछ धीरे धीरे सिखा दूंगा। फक यार, मैं भी इस तरह का विलेन बनना चाहता हूँ, हे भगवान मुझे दूसरी दुनिया में ट्रांसफर कर दो। फिर हम देखते हैं कि सुमे को जो वहाँ से चला जाता है और वहीं पे पीछे से लिंजा उसको जाते हुए देख रहा होता है और वो मन में कह रहा होता है कि ओरिजिनल नोवेल के कहानी के हिसाब से क्या कुछ इस तरह का सेंटेंस था या फिर क्या मैंने कोई प्राइवेट वर्जन रीड कर लिया। हमें दूसरी तरफ सुमे को दिख रहे थे जो अपने होठ पे उंगलियां रखता है और वो मन में कह रहा होता है कि ये यंग मैन बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है, मैं पहले ये नोटिस क्यों नहीं किया। सुमे लिंजा की तरफ देखता है और वो मन में कह रहा होता है कि इस तरह के ब्यूटीफुल मेल स्टूडेंट होने के बाद अब पता चला जाओ होंगलिंग का बिहेवियर याचन के ऊपर अलग क्यों रहता था। नहीं, मुझे फ्यूचर के कारण और इफेक्ट के बारे में पता है, तो मैं लिंजा को मेरे से दूर होने नहीं दूंगा। तो गाइस यहाँ से हमें पता चलता है कि सिस्टर ने खुद का बनाया हुआ है एक स्टोरी सुमे के दिमाग में भर दिया है। फिर हमें दिखाया था कि सीन शिफ्ट होता है, फिर कोई कह रहा था कि सभी चुप हो जाओ, स्टूडेंट एक्सेप्टेशन सेरेमनी शुरू होने वाला है। और भाई पे दूसरी तरफ में लिंजा को दिखाया था जो बैठा रहता है और वो मन में कह रहा था कि ये बहुत ही ज़्यादा अजीब है, मेरे थर्ड जूनियर सिस्टर और फोर्थ जूनियर सिस्टर यहाँ पे नहीं है, मेरे तीनों जूनियर सिस्टर खुद की आंखों से मेरे बर्बादियों को देखेगा, पर ये बहुत ही अजीब है, वो सभी कहाँ पे है। फिर लिंजा जेन को बुलाता है और वहीं पे उसका मेड आ जाता है और वो कह रहा था कि सीनियर ब्रदर आपका क्या ऑर्डर है, सिर्फ बताइए। लिंजा जेन की तरफ देखता है और वो मन में कह रहा था कि सच में मेरे जैसे विलेन के साइड पे एंड तक ये मेरा जूनियर खड़ा था, पर अनफॉर्चुनेटली मेरे जैसे विलेन को फॉलो करने के बाद उसका एंडिंग अच्छा नहीं होगा। फिर लिंजा जेन को याचन की तरफ इशारा करते हुए कह रहा था कि जेन, क्या तुम उस काला कपड़े पहने बैठा उस लड़के को देख रहे हो? जेन कह रहा था कि हाँ, वो तो सीनियर ब्रदर आपके दूर के रिश्तेदार है ना, वो तो अब नेक्स्ट क्वालिफिकेशन टेस्ट देने वाला है। लिंजा कह रहा था कि हाँ, और वैसे मैं मेरे फैमिली को हमेशा मदद करता हूँ। और फिर वो लिंजा अपने पास से वही पॉइजन पिल निकल लेता है और वो जेन को देते हुए कह रहा था कि ये एक 9 एल्केमी पिल है और ये पिल मेरे कजन के लिए खरीदा है, बहुत पैसा लगा है, अगर कोई इस पिल को खा लेता है तो कुछ समय के लिए उसका फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा।
फिर लिंजा जेन को वो पिल दे देता है और वो कह रहा था कि मुझे माफ करना, मैंने तुमको परेशान किया, पर क्या तुम ये पिल मेरे कजन के पास पहुंचा दोगे? वहाँ पे दूसरी तरफ जेन लिंजा की ये सब मैनिपुलेशन बातें सुनने के बाद कह रहा होता है कि सीनियर ब्रदर आप तो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, क्यों ना आप डायरेक्टली उसके पास जाके ये पिल दे देते हैं। लिंजा कह रहा था कि मुझे डर है उसके एग्जाम के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा और वो सोचेगा कि मैंने उसके ऊपर फेवर किया है। और दूसरी तरफ हमें जेन को दिखाया था जो लिंजा का ये खतरनाक एक्टिंग देख के मन ही मन में कह रहा था कि वाओ ब्रदर कितना ज्यादा केयरिंग और जेंटल है सच में। फिर ये बातें सुनने के बाद जेन वहाँ से जाते हुए कह रहा था कि अगर ऐसी बात है तो सीनियर ब्रदर आप चिंता मत कीजिए, मैं जरूर उसको ये डिलीवरी कर दूंगा। सिंस शिफ्ट होता है, मैं दिखाया था कि जेन को जो याचन के पास आ गया होता है और वो कह रहा था कि कजन नहीं यंग मास्टर। याचन पीछे मुड़ता है और वहीं पे जेन कह रहा होता है वो पिल देते हुए याचन को, ये एक 9 एल्केमी फील है, हमारे एल्केमी हॉल के एक यंग टैलेंटेड डिसाइपल आपको ये गिफ्ट के तौर पर भेजा है। फिर हम देखते हैं कि याचन को जो जेन के हाथ से वो पिल ले लेता है, पर तभी अचानक से याचन को कुछ नोटिस होता है। फिर वो जेन को कह रहा होता है कि आपके सेट के एल्डर डिसाइपल के इस काइंडनेस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ। और वहीं पे जेन जाते हुए याचन को कह रहा था कि कजन हार्ड वर्क करना, मैं आपको सपोर्ट करूंगा। यार उसको पता ही नहीं है सपोर्ट के तौर पे उसको क्या दे दिया याचन। हमें दूसरी तरफ लिंजा को दिखाया था जो सामने का ये सब कुछ नजारा देख रहा होता है और वो मन ही मन में कह रहा होता है कि नोवेल के कहानी के हिसाब से पोटागन इसको पता चल जाएगा कि एक पॉइजन पिल है, फिर वो पिल नहीं खाएगा और वो पिल एविडेंस के लिए प्रिंसिपल को दिखाएगा। फिर उसके तुरंत बाद सेकंड जूनियर सिस्टर जो मुझे सबसे ज्यादा नफरत करता है वो आगे आएगा और वो बता देगा कि एल्केमी हॉल से ये पिल चोरी किया है। उसके बाद लिंजा का रेपुटेशन बर्बाद हो जाएगा और फिर नोवेल के कहानी के हिसाब से ये प्लॉट आधा कंप्लीट हो जाएगा। फिर हमें दिखाया था कि लिंजा को जो याचन की तरफ देख रहा होता है और वो मनी मन में कह रहा था कि हाँ अब वो ये पिल प्रिंसिपल के पास लेके जाएगा और मेरा रेपुटेशन का बर्बाद करेगा। पर हमें दिखाया था कि याचन उस पिल को खा लेता है और ये देखने के बाद लिंजा मनी मन में कह रहा था कि क्या ये कैसे हो सकता है। फिर हमें याचन को दिखाया था जो पील खाने के पहले का सीन दिखाया था। याचन के पास रहे वो सोल्फा में वो बुड्ढा कह रहा था कि लिटिल फ्रेंड क्या तुमने नोटिस किया ये पील बहुत ही ज्यादा सस्पिशियस है। वहीं पे याचन को दिखाया था जो गुस्सा करते हुए कह रहा था कि हाँ ये छोटा सा एक्टिंग करके क्या वो मेरे से ट्रिक कर पाएगा, मैं भी अल्केमी हूँ, मुझे भी पता है ये कौन सा फील है, ये एक पॉइजनस पील है। ये पील खाने के बाद बहुत ही ज्यादा दर्द फील होगा, उसके बाद कल्टिवेटर के मार्डियन को ब्लॉक कर देगा, फिर सेल्फ डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा। फिर लिंजा को दिखाया था जो याचन की तरफ देखता है और वो कह रहा था कि बिहाइंड द सीन वो इस प्लान के साथ मेरे साथ ट्रिक करने का कोशिश किया है। यहाँ पे बहुत सारा एल्डर है फिर भी वो मुझे यहाँ पे चोट पहुंचाने का कोशिश किया। हमें सोल फॉर्म में वो बुड्ढे को दिखाया था जो याचन को कह रहा था कि एकदम सही कहा, अभी किंगलैंड इमोर्टल सेट के अंदर बहुत सारे एल्डर एक जगह पे इकट्ठा हुआ है, हमें उस एल्डर को वो पिल दे देना चाहिए, इससे उस इंसान को एक्सपोज कर देंगे हम। याचन कह रहा था कि ये तो बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा अगर हम ये काम करते हैं तो। और भाई वो सोल फॉर्म में वो बुड्ढा कह रहा था कि लिटिल फ्रेंड तुम कहना क्या चाहते हो। याचन कह रहा था कि एल्डर सी आपने मुझे पार्पल मिस्ट मेथड टेक्निक सिखाया था है ना, जिसकी वजह से मुझे क्लास 5 के कोई भी पॉइजन पिल मेरे ऊपर इफेक्ट नहीं होगा है ना। और ये सुनने के बाद वो सोल्फर में बुड्ढा कह रहा था कि ऐसा मत कहो, तुम क्या करना चाहते हो। याचन उस पिल को खाते हुए कह रहा था कि आपने एकदम सही सोचा, किंगलैंड सेट के अंदर बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल रहता है, मैं उसे ओपनली एक्सपोज करूंगा और उसे ह्यूमिलेट करूंगा। और वहीं पे सोल्फर में बुड्ढा कह रहा था कि अरे अरे लिटिल फ्रेंड रुक जाओ। पर हम देखते हैं कि याचन को जो उस पिल को खा लिया होता है और वो मन ही मन में कह रहा था कि लेन जाओ अब देख तू कैसे मरता है। फिर हमें दिखाया था कि याचन के साइड से बहुत ही गंदा स्मेल आ रहा होता है, जिसके वजह से उसके साइड पे जितने सारे लोग थे उसके साथ साथ सोल फॉर्म में जो बुड्ढा थे वो भी अपना नाक ढक लिया होता है। उनमें से एक बंदा कह रहा था कि कौन है जिसके साइड से इतना गंदा स्मेल आ रहा है। हमें दिखाया था कि याचन को जिसके साइड पे पर्पल कलर का कुछ निकल रहा था और ये देखने के बाद याचन मनी मन में कह रहा होता है कि पॉइजन का इफेक्ट शुरू हो चुका है, अब मुझे पर्पल मिस्ट मेथड यूज करना होगा। फिर हमें दिखाया था कि याचन के हाथों पे जो पर्पल कलर का टेंटिकल के जैसा कुछ रहता है वो गायब होने लगता है और ये देखने के बाद याचन मनी मन में कह रहा था कि ये कैसे हो सकता है, मेरा पर्पल मिस्ट मेथड पॉइजन को सरपास नहीं कर पा रहा है। और मनी मन में कह रहा था कि ये पॉइजन फील। और फिर हमें दिखाया था कि याचन के नाक कान मुंह आंखों से खून निकलने लगता है और वो कह रहा था मनी मन में ये पॉइजन पिल बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। और वहीं पे हमें याचन के पास पे रहे वो सोल्फर में वो बुड्ढे को दिखाया था जो कह रहा था कि जरूर ये प्रॉब्लमेटिक है क्योंकि इस पिल को रैंक 3 एल्केमी ने रिफाइन किया है और ये एक हाई ग्रेड फील है, इसलिए मैंने तुमसे कहा था कि रुक जाओ। और वहीं पे दूसरी तरफ हमें याचन को दिखाया था जो अपने कांपते आवाज में कह रहा था कि आप मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया। और फिर वो अपने हाथ से वो अंगूठी को निकाल देता है और वो फेंक देता है और वो कह रहा था कि ये मुझे बकवास रिंग नहीं चाहिए, दफा हो जाऊं यहाँ से। सीन्स शिफ्ट होता है सेकंड जूनियर सिस्टर को दिखाया था जो छुपके से याचन का ये हालत देख रहा होता है और वो मनी मन में कह रहा होता है कि ब्रदर हमने कर दिखाया, अब तुम इस इंसान से हर्ट नहीं होंगे। हमें याचन को दिखाया था जिसके आंख से नाक से मुंह से कान से मतलब हर जगह से खून निकल रहा होता है। यार फेस बहुत ही ज्यादा फनी रहता है और वो मनी मन में कह रहा होता है कि नहीं ये नहीं हो सकता, मेरे पास इस पॉइजन का कोई भी एंटीडोट नहीं है, क्या मैं यहाँ पे मरने वाला हूँ। फिर याचन जो अंगूठी को फेंक दिया था उस अंगूठी को उठाता है और वो अपने हाथ में पहन लेता है और वो कह रहा था कि एल्डर सी मुझे माफ कर देना, मैं अभी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था। और क्या आपको पता है कि इस पॉइजन को कैसे डिटॉक्सिफाई करना है। वो सोल्फर में वो बुड्ढा कर रहा था कि ओ उस समय तुमने फेंक दिया था, अब तुम्हें मेरी जरूरत आ रहा है।
रिग्रेट हो रहा है। फिर वो सोल्फा में वो बुड्ढे याचन को कह रहा होता है कि अब मैं तुम्हें फ्रोजन हार्ट ट्रांसफॉर्मेशन पॉइजन टेक्निक सिखाने वाला हूँ। इसके बाद से तुम्हारे शरीर के अंदर जो पॉइजन है उसे डिटॉक्सिफाई कर सकते हो। याचन उस सोल्फा में वो बुड्ढे को कह रहा था कि एल्डर से मुझे माफ कर देना आपके ऊपर रूड होने के लिए। और वहीं पे वो सोल्फा में बुड्ढा कह रहा था कि अच्छा ठीक है लिटिल फ्रेंड, ये हो जाता है। और वहीं पे वो याचन मनी मन में कह रहा होता है कि बुड्ढे को मेरे पास है ना कोई दूसरा मोटिव है, पर मेरे सपोर्ट के लिए सिर्फ यही है अकेला, मैं उसे ऑफेंड नहीं कर सकता। सोल्फा में वो बुड्ढा याचन को कह रहा होता है कि अगर तुम इस ओल्ड मैन की एडवाइस को सुनते हो और किंगला इमॉर्टल सेट को छोड़ के चले जाते हो तो ये ओल्ड मैन बहुत ही ज्यादा ग्रेटफुल रहेगा। याचन कह रहा था कि ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता। वो एल्डर डिसाइबल, क्या नाम था उसका, हाँ लिंजाओ, उसने बार बार मुझे प्रोवोक किया है। मैं याचन जब तक मैं उसे हजारों में बांट नहीं देता हूँ मैं ह्यूमन ही नहीं हूँ। और वहीं पे वो सोल्फा में वो बुड्ढा कह रहा था कि मेरे बच्चे क्या तुम ह्यूमन लैंग्वेज समझते हो। याचन लिंजाओ की तरफ गुस्सैल नजर से देखने लगता है और वो कह रहा होता है कि लिंजाओ तू अभी बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहा है ना, तूने मुझे पॉइजन दिया और इस पॉइजन की वजह से मैं सफ़र कर रहा हूँ। मैं तुझे इतने आसानी से जाने नहीं देने वाला हूँ, तू सिर्फ इंतजार कर। दूसरी तरफ हमें लिंजा को दिखाया था जो याचन का बहुत ही ज़्यादा परवाह कर रहा होता है और वो क्यारिंग नज़रों से याचन की तरफ देख रहा होता है। और ये नज़ारा देखने के बाद याचन तो बहुत ही ज़्यादा शौक हो गया और वो अपना गांड छुपाते हुए कह रहा होता है कि अरे तू मेरे तरफ इस तरह से क्यों देख रहा है, क्या तू मुझे मारना चाहता है, क्या तू परवट है, क्या तू गे है। और वहीं पे दूसरी तरफ लिंजा को दिखाया था जो याचन की तरफ देख के मनी मन में कह रहा था कि डैम इट कुत्ता काई का, तूने मुझे तो डरा दिया था। प्रोटैगनिस्ट यहाँ पे मर जाता है तो ये दुनिया तो बर्बाद हो जाएगा। सीन्स शिफ्ट होता है, हम एक बंदे को दिखाया था जो कह रहा था कि नंबर 10,081 याचन जल्दी से स्टेज पे आ जाओ टेस्ट पे पार्टिसिपेट करने के लिए। फिर हमें दिखाया था कि कोई भी रेस्पॉन्स नहीं आता है और वहीं पे ऑडियंस कह रहा होता है कि ये कौन है। और वहीं पे वो बंदा कह रहा था कि याचन कहाँ पे है, क्या वो यहाँ पे नहीं है। पर हमें दिखाया था कि याचन स्टेज पे उठते हुए कह रहा था कि याचन यहाँ पे आ गया है। हमें लिंजा को दिखाया था जो मनी मन में कह रहा होता है कि ये याचन हमेशा ऑडियंस का अटेंशन अट्रैक्ट करता है, ये प्रोटैगनिस्ट का नेचर होता है। अच्छा ये बंदा कितना चालाक है। भाई पे सीन शिफ्ट होता है, मैं सोमे को दिखाया था उसके साइड पे दो एल्डर रहता है, उनमें से एक एल्डर कह रहा होता है कि याचन बहुत ही अच्छा डिसाइपल है। उनमें से दूसरा एल्डर कह रहा होता है कि एकदम सही का और इस बच्चे का कल्टिवेशन भी अच्छा है और इसका फ्यूचर भी ब्राइट है। और वहीं पे दूसरी तरफ हमें याचन को दिखाया था जो मनी मन में कह रहा था कि क्या तुम सभी ने 1000 लोगों को एक साथ एक इंसान को एडमायर करते हुए देखा है, इसे कहते हैं सन ऑफ डेस्टिनी। फिर याचन स्टेज पे चढ़ गया होता है और वो चिल्लाते हुए कह रहा था कि मेरा ओपोनेंट कौन है। फिर हमें दिखाया था कि एक मॉब कैरेक्टर आ गया होता है याचन के साथ फाइट करने के लिए और फिर वो याचन के सामने ग्रेट करता है और अपना इंट्रोड्यूस करता है और फिर वो कह रहा था कि आपको टेस्ट करने के लिए मैं यहाँ पे हूँ। याचन उस बंदे को कह रहा था कि तुम नीचे चले जाओ, तुम मेरे ओपोनेंट नहीं हो, तुम मेरा एक सिंगल हिट भी नहीं ले सकते, तुम मेरा टेस्ट कैसे लोगे। हमें दिखाया था कि वो मॉब कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया होता है और वो याचन के ऊपर चिल्लाते हुए कह रहा था कि याचन क्या तुम्हारे पास स्ट्रेंथ है मुझे डिस्ट्रॉय करने का, मेरा कल्टिवेशन ऑलरेडी क्यूआई रिफाइनिंग ड्रिलम पे पहुंच चुका है। और ये बातें सुनने के बाद याचन कह रहा था कि क्यूआई रिफाइनिंग ड्रिलम इसमें क्या अच्छा है। हमें दूसरी तरफ डिमन सेट के स्पाई को दिखाया था जो याचन का ये बातें सुनने के बाद हंसते हुए कह रहा होता है कि तो फिर ये तो बहुत ही ज्यादा बुरा हुआ, तो फिर तुम ही कहो तुम किसके साथ टेस्ट करना चाहते हो। याचन लिंजाओ की तरफ इशारा करते हुए कह रहा था कि मैं सिल्वन पी के एल्डर डिसाइपल लिंजाओ को चैलेंज करता हूँ। फिर याचन कह रहा होता है कि डेथ के लिए फाइट करने का जरूरत नहीं है, अगर मैं 10 मूव में तुमको हरा नहीं पाता हूँ तो मैं याचन तुम्हारे सामने घुटने टेक दूंगा और हार मान लूंगा। और यही पे आज का एपिसोड खत्म। भागो यहाँ से, भागने से पहले बताना वीडियो कैसा लग रहा है, चलो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब क्या करेगा, गोली मार दूंगा, चैनल को सब्सक्राइब करो जल्दी से। और वीडियो डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, जाके फॉलो करो, फॉलो जरूर करना ठीक है, नहीं तो कर्स दे दूंगा, अभिशाप दे दूंगा ठीक है, जल्दी से जाके फॉलो करो। और कोई भी पर्सनल ओपिनियन देना तो मैसेज कर देना ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।